वंदे मातरम। बिहार बोर्ड से क्लास 10th की तैयारी कर रहे आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको ये वीडियो। क्यों? ये जो वीडियो है यह है आपके त्रिभुज चैप्टर का, और इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.4। अक्सर बच्चे त्रिभुज चैप्टर को लेकर बड़ा कॉम्प्लिकेशन फील करते हैं कि बहुत दिक्कत होगा, तो ई होगा, आखिर बनाते हैं तो भूल जाते हैं। काहे भूलेंगे भाई? जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो भूलेंगे काहे? तो आपके भूलने की समस्या भी यहाँ खत्म हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बनी रहिए। अब वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। अभी स्किप करके चले जाइएगा, समझ में नहीं आएगा कि बाद में आपको वीडियो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो देखने पर पता चलेगा। तो देखिए वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो क्या करना है, आपको एक शेयर नहीं तो करना है और हमसे जुड़ जाना है यदि आप नए हैं तो इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा हर एक क्वेश्चन को, और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर तक लेके जाऊँगा। यहाँ आप देखिए बोर्ड पे सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। आप हमारे साथ यूट्यूब पे तो अभी देख ही रहे हैं। आप व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब से भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को रख सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका वो चैप्टर प्रश्नावली 6.4 जिसे हम पढ़ेंगे, और उनके बाकी सवाल भी हैं तो उन्हें हम करेंगे। जीवन में मोटिवेशन का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिदिन आदमी हर तरह के प्रतिक्रियाओं से झेल रहा है। कभी किसी चीज़ का तनाव है तो कभी किसी चीज़ का तनाव है, किसी को पारिवारिक तनाव है तो किसी को अपने जीवन में कोई ना कोई तनाव है, पर्सनल तनाव बनी हुई है। खासकर आपके उम्र में बच्चों को बड़ा पर्सनल तनाव हो जाता है, तो वहाँ से पढ़ाई की तरफ जो थोड़ा सा आने के लिए ये मोटिवेशंस बड़ा ज़रूरी है। यहाँ 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि अंगारों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक जल्दी पहुँचता है, क्योंकि अंगारें कदमों की रफ्तार बढ़ा देती हैं। बिल्कुल मेरे भाई, यदि आपको जीवन में कष्ट आ रहा है और आप उस कष्ट को झेलने के लिए, उस चैलेंज को झेलने के लिए रेडी हैं, तो वो चैलेंज आपके अंदर इतना रफ्तार भर देगा कि आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्द पहुंच जाइएगा। तो हारना, जब भी परेशानी आए तो उसे आप चैलेंज लीजिए, और हारना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके इन स्टेशन को हम आगे लेके चलते हैं। ये रहा स्टेशन का वो टॉपिक जो कि इसका जान है, मतलब इस चैप्टर के लिए ये जान है। जैसे मुंह में वो जो हवाई जो खाते हैं हम लोग, जो चीनी वाला जो बना के देता है और उसको मुंह में रखिए गायब हो जाता है। तो अगर इस चैप्टर को आप इस टॉपिक को नहीं समझे, अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो इतना बात समझ जाइए कि पूरा का पूरा चैप्टर माथा के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ नहीं समझने वाला है। यानी पूरा का चैप्टर पढ़िएगा जरूर, अंत में पता चलेगा कुछ नहीं है दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ देखिए थ्योरम 6.6। तो पहले थ्योरम को बड़ा अच्छा तरीका से समझ लीजिए, फिर हम चैप्टर में घुसेंगे। दे रहा है थ्योरम कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। अभी देखिए ये दो त्रिभुज हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। दोनों त्रिभुज का हम नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका C, इसका P, इसका Q, इसका R। अब कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का जो एरिया होगा इनकी संगत भुजाओं, यानी इसके संगत ये है, इसके संगत ये है और इसके संगत ये है, इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी हम यहाँ लिख लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर बटा RP स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको आया यहाँ पर, ये इस चैप्टर का जान है और इसी पे आधारित है पूरा का पूरा आपका सिलेबस। ये इस चैप्टर का सिलेबस, मतलब कि पूरा का पूरा तो बुक नहीं, बट इस चैप्टर का सिलेबस मेरे भाई। और समरूपता जो कि आपने पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, आप समरूपता यानी सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक समरूपता को अच्छे से नहीं समझा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए और वहाँ से देखिएगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, एक पूरा गारंटी है। अब देखिए, अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए। ये एरिया है इसका
और ये एरिया है इसका, यानी इनका एरिया का अनुपात हो गया। और ये भुजा है ए बी, और ए बी का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग ये रहा, और ये भुजा है पी क्यू, और पी क्यू को जब वर्ग करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर ये रहा। तो इनके वर्गों का अनुपात है और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, समान होता है। वो किसी भी संगत दो भुजाओं का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा। अब इसके आगे जो बढ़ते हैं तो इसी पर आधारित ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये इसी पर आधारित है, समझिएगा। कह रहा है यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात होता है। ये देखिए, ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक है, यानी इसका कोण जो इसका जो कोण होगा मेरे भाई, वो कोण, ये कोण इसके समान होगा, ये कोण इसके समान हो, ये कोण इसके समान हो। यानी कोण यदि समान कोणिक है, दोनों त्रिभुज कोण हो इनका समान है, तो इनकी संगत भुजाएं, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसका अनुपात इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इसकी ऊंचाई, यानी जो इसकी ऊंचाई होगी ये इसके क्या होगी, बराबर होते हैं इसके अनुपात के। तो मानते हैं इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। अब ये आया है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर पी क्यू आर एस लिख लेते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए बी, और ए बी का संगत कौन है, पी क्यू। तो संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो इसके संगत ऊंचाइयों का होता है, यानी ए डी बटा पी एस, ठीक है। ए डी बटा पी एस हो गया। अब इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। समझ में आपको बात। अब आइए, जब ये कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि नहीं। तो ज़्यादा मज़ा आने के लिए ज़्यादा ध्यान गड़ा के आपको समझना पड़ेगा। आइए आपका ध्यान हम लेके चलते हैं अंदर, एकदम क्वेश्चन में घुस जाना है। हाँ, क्वेश्चन के खोपड़िए में छेद कर देना है। देखिए, आइए प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने हैं। दोनों के क्षेत्रफल दिए गए हैं। यदि ई एफ दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर, तो बी सी बताइए क्या होगा। तो हम दो त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज ये रहा, चलिए दो त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ ये ट्रायंगल रहा, ठीक है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर एक और रहा। क्लियर। ये है ए बी सी, और ये है डी ई एफ। और आपने पीछे के चैप्टर्स में ये समझ गए हैं कि ए बी सी जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में समरूप देकर डी ई एफ लिखा रहा है, तो वैसा ही हमको भी लिखना यहाँ पड़ेगा। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि इसका जो एरिया दे रहा है, ए बी सी का एरिया दे रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ई एफ का एरिया दे रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है यहाँ पर, तो जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये है, ठीक है। फिर इनका दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में ई एफ का मान दिया गया है क्या, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमें ये मालूम है कि जब इसके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात, इसके क्षेत्रफल का अनुपात तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, मान किसका दिया गया है, EF का, तो EF यहाँ पर है तो BC का, और पूछ क्या रहा है BC निकालिए, क्या निकालिए BC, तो हम EF ABC में क्या है BC है, तो BC ऊपर, चूँकि ABC का एरिया ऊपर है तो ABC का वो संगत भुजा जो इसके है उसको ऊपर लिखेंगे, और EF क्लियर। इसका जो एरिया है कितना दिया गया है, ABC का एरिया 64 और DEF का 121 बराबर BC हमको मालूम नहीं है और EF दिया है 15.4 सेंटीमीटर, और इसका वर्ग और BC का वर्ग। क्लियर। ये क्या करेंगे इधर से कि इसका वर्ग जब इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, क्या आएगा रूट में, तो रूट 64, चाहे लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब दोनों तरफ वर्गमूल लीजिएगा तो इसे लिखिएगा रूट के अंदर 64 बटा 121 बराबर 121 बराबर रूट अंडर BC स्क्वायर बटा 15.4 का स्क्वायर। इसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलिए उम्मीद है कि आप यहाँ तक तो लिख ही लिए होंगे। अब इधर इरेज करते हैं। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर से, रूट के अंदर से 64 का जो रूट निकल के आता है वो 8 आता है और 121 का 11 आता है, लिख लेंगे बराबर। वहाँ पर BC स्क्वायर है तो BC निकल जाएगा बाहर, और 15.4 का स्क्वायर है तो 15.4 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पर इसे 15.4 इधर भाग में है तो इधर आके गुना में 8 बटा 11 गुने 15.4 बराबर BC। 11 से 15.4 को जब कटाएंगे तो ये कटेगा आपको 14, मतलब है कितना 1.4 मतलब है। क्लियर। तो 8 से जब इसमें गुना करेंगे 14 8 12 से 112, तो यहाँ पर ये BC का मान जो हो जाएगा 8 चौके 32 के 2.8 कम 8 3 11 112 सेंटीमीटर किसका मान हो गया, BC का। इसलिए BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इस BC का मान कितना हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो कुछ जो अभी मैंने आपको बताया है जो प्रोसेस, वो कुछ इस तरीके से लागू होगा क्वेश्चन पर। आइए आगे चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। एक समलंब ABC जिसमें AB पैरेलल DC है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर CD है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। बड़ा लाजवाब सवाल है। आइए एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। एक ऐसा समलंब चतुर्भुज हमने बना लिया, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, और जैसे AB लिखा है और DC लिखा है तो इसका नाम रखा D और इसका नाम रखा C, और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है, ये कह रहा है। उसके बाद इसके विकर्णों को हम मिला देंगे। क्या करेंगे, विकर्णों को मिलाएंगे। विकर्णों को मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जब विकर्ण मिल जाएंगे तो ये O पर काटता है। कहाँ काट रहा है, ऐसा सवाल में आपके कह रहा है कि यह कहाँ काट रहा है, O पर काटता है। फिर आपको यहाँ पर आइएगा जब सॉल्व करने इसे, तो लिखिएगा कि दिया है, जो डाटा दिया है उसे लिख लेना है। तो दिया क्या क्या है, तो दिया है AB बराबर 2CD। जब इसे आप सॉल्व करिएगा, इस CD को इधर लेके आइएगा, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो AB के साथ डिवाइड में आ जाएगा CD, तो ये हो जाएगा 2 और इसके नीचे हो जाएगा बटा 1। क्लियर। तो AB बटा CD, यानी ये AB यदि 2 है तो ये क्या है, 1 है।
कह रहा है त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का मान बताइए। ये है त्रिभुज AOB और ये त्रिभुज COD। हमने पढ़ा है कि दोनों किसी भी दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुज के यदि क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना, उन क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ समझिएगा, लिखेंगे अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर, अब AOB का कोई एक संगत भुजा, तो AOB का एक ये भुजा और इसके संगत ये DC, तो AB का स्क्वायर बटा DC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बटा DC का स्क्वायर करिएगा तो AB का मान कितना दिया गया है, AB है 2, कितना है 2 बटा 1 और इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर यानी 4 बटा 1। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर 4:1 और ये आपका आंसर हो गया। यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के एरिया का अनुपात 4:1 होगा, जो कि आपके सवाल में पूछा जा रहा है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा भाई मेरे चैनल को। देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि आकृति 6.4 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। देखिए ये आधार है BC और इस पर एक त्रिभुज ये बने हुए हैं ABC और एक त्रिभुज ये बना हुआ है DBC। क्लियर, ये त्रिभुज बना हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखें। कह रहा है कि AD और BC, ये रहा AD और ये रहा BC जो कि ऊपर काटता है। तो कह रहा है कि दर्शाइए इतना बराबर इतना होगा। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ABC त्रिभुज का यदि एरिया निकालने चलें तो आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होता है, किसी भी 2/2 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार की जगह पर क्या है BC है, क्या है BC है, और ऊंचाई के जगह पर क्या है AO है, क्या है AO है। फिर पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, जब इसका निकालने जाइए तो ये भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ही होगा। तो 1/2 आधार तो BC है, ये दोनों में क्या कह रहा है BC आधार है, तो BC लिखेंगे आगुने। और इसकी ऊंचाई क्या है DO, इसकी ऊंचाई है, क्या है DO इसकी ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे दोनों त्रिभुज का, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 भागा समीकरण 2, ठीक है। अब क्यों भागा कर रहे हैं, तो भागा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, हमें क्लियर हो जाए कि इस तरीके से आगे की तरफ हम लेके चल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर 1/2 गुना BC गुना AO बटा 1/2 गुना BC गुना DO। अब 1/2 से 1/2, BC से BC कट गया। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। क्लियर, यही है बराबर AO बटा DO प्रूव्ड। देखिए तो ज़रा सवाल को यहाँ पर देखिए, आप सॉल्यूशन समझ में आ रहा है बात, चीज़ें इसे नोट करते चलिए और एकदम तहलका मचाते चलिए। हम फिर चलते हैं अगले सवाल पर। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल कह रहा है
कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है कि दिया है त्रिभुज। अच्छा, यहाँ पर दो त्रिभुज हम बना भी लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हमने बना लिया। अब ये दो ट्रायंगल जो हमने बनाया है मेरे भाई, इन्हीं दोनों ट्रायंगल से हमें क्या करना है, आगे लेके चलना है। तो दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, सर्वांगसम है, ऐसा हमें सिद्ध कर देना है। तो यही क्वेश्चन है मेरे भाई, बेसिकली इसी पर हमें काम करना है, ठीक है। आइए हम इसके आगे चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जब इस तरीके से चीज़ें मेरे भाई रहती हैं तो हमने आपको बताया है कि यदि समान कोणिक हो, जब सर्वांगसम होता है ना तो कोण भी क्या होते हैं, समान ही होते हैं। कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, और इसकी भुजाओं का जो मान होता है वो भी क्या होता है, समान ही होता है। तो इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हम देखें तो दोनों कह रहा है कि सर्वांगसम है, और सर्वांगसम होने के दृष्टिकोण से सारे के सारे भुजाएं क्या होंगी, सारे के सारे इसकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपातिक होंगी। कैसे, ज़रा देखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि ए बी, चूँकि ट्रायंगल ए बी सी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर इस तरीके से दोनों का, चूँकि इसका भी एरिया और इसका भी एरिया क्या है, बराबर है, तो दोनों का एरिया हमने बराबर लिख लिया। अब जैसे ही मेरे भाई एरिया बराबर होगा तो इनका जब अनुपात करेंगे हम कि एरिया बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिखा, मैं ऑलरेडी आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। यहाँ देखिएगा, अब ये चूँकि इन दोनों का मान बराबर है तो ये कट के एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे नहीं कट के, तो एक बराबर ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और हो जाएगा तो इन तीनों को हम अलग अलग क्या करेंगे, अब इधर से थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। देखिए, अब जब इस तरीके से हो गया तो हम सबको लिख लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बराबर 1, फिर बी सी स्क्वायर बटा
क्यू आर स्क्वायर बराबर 1, फिर ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर बराबर 1। ये सभी के सभी, अब पी क्यू इधर चला जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, चूँकि इधर गुना, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में होगा, जब गुना में होगा तो 1 से गुना होकर पी क्यू स्क्वायर रह जाएगा। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के ए बी बराबर पी क्यू होगा। क्लियर। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगा, बी सी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर, यानी बी सी बराबर क्यू आर। यहाँ पर भी करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, जब ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर होगा तो ए सी बराबर पी आर होगा। यानी ध्यान से देखिएगा तो ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है। इस तरीके से जब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए मेरे भाई, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्षेत्रफल बराबर हैं, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला सवाल यहाँ देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ तक समझ में आया कि आपको? चलिए अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है अगला सवाल कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। यानी कोई त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ठीक है, ए बी सी। क्लियर। ए बी सी एक हमने ट्रायंगल बना लिया। अब कह ये रहा है आपसे कि ए बी सी के ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु को, तो ए बी बिंदु का मध्य बिंदु कुछ यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ और इसका मध्य बिंदु यहाँ, तीनों का मध्य बिंदु मिल गया। अब तीनों का मध्य बिंदु से कहता है कि ए बी पर डी, इस पर जो बिंदु है उसका नाम है डी, फिर बी सी पर जो है वह ई है, इस पर जो नाम है मध्य बिंदु ई है और इस पर जो नाम बचा है वो एफ है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से है। अब कहता है कि ट्रायंगल डी ई एफ, डी ये ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए और इससे इसको मिलाइए, ये ट्रायंगल बना। क्लियर। तो इस तरीके से ट्रायंगल बना। कह रहा है कि और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी डी ई एफ, इस ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है इसके क्षेत्र एरिया का। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ये है, तो हमें लिख लेना है सॉल्यूशन में। जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, तो बिंदु डी ई तथा एफ क्रमशः भुजा ए बी बी सी तथा सी ए का मध्य सी ए का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो इसके मध्य बिंदु होने का मतलब ये है कि जितनी लंबाई उसकी इतनी ही लंबाई इसकी, और जितनी लंबाई इसकी उतनी ही लंबाई इसकी और इसकी, यानी सभी के सभी जितने भी टुकड़े में भुजाएं देख रहे हैं सारे के सारे बराबर होंगे। ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है। यानी कि ये जो भुजा बनेगा इसका ये बड़ा वाला जो होगा ये क्या होगा, दोगुना होगा। इस तरीके से यहाँ से समझ रहे हैं। तो अतः ए बी बटा बी सी जो होगा वो 2:1 का होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो ये मध्य बिंदु होने की वजह से जितना यहाँ के लंबाई होगा उतना ये इसकी लंबाई होगा, यानी इसको यहाँ साट सकते हैं, फिर इसका दुगुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा लंबाई ए बी का बनेगा। तो ए बी बटा बी सी। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला बटा एरिया
ऑफ ट्रायंगल DEF। तो हमने बताया था कि इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपातिक होता है, यानी समानुपातिक होता है। तो संगत भुजा इसका ABC का AB लेंगे और इसका AB लिए तो इसका हम क्या लेंगे DEF ले लेते हैं। ठीक है, तो DF ले लेते हैं, या फिर कोई भी और आप भुजा ले सकते हैं, DE भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं किया गया है कि किस भुजा का संगत कौन होगा। तो AB का हमने DF ही मान लिया। तो देखिएगा यहाँ पर तो एरिया और इनका स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, बराबर AB का मान कितना है 2 है और BC का मान कितना दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर BC लिखा है, बाय मिस्टेक BC हो गया मेरे भाई। ये BC नहीं होगा, बल्कि BC नहीं होकर ये हो जाएगा DE। क्या हो जाएगा DF ले लेते हैं हम, क्या DF, यानी ये इसके संगत है ऐसा मान लेते हैं। क्लियर, तो DF हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर होगा, चूँकि AB का मान है, इधर 1 का स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये दोनों का जो एरिया होगा वह 4:1 का होगा। क्या होगा 4:1 होगा। 2 दूना 4 और 1 एकम 1, कुछ इस तरीके से बनेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर, जो कि आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा यहाँ पर सवाल को जरा पढ़िएगा आप। सवाल पढ़ते हैं, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये ट्रायंगल हो गया PQR। और दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है माध्यिका। तो एक माध्यिका यहाँ और दूसरा माध्यिका यहाँ से पकड़ के यहाँ। तो ABCD हो जाएगा, PQR ये S हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 त्रिभुज इस सवाल के अनुसार हमने ड्रॉ कर लिए। और अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बताना होगा कि आपको सूचना क्या क्या दी गई है इसमें डाटा। तो दिया है कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तथा PS त्रिभुज PQR की क्या है माध्यिका। इतना बात बताया गया है। एवं ये भी बताया गया है कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। क्लियर, तो इस तरीके से चीज़ों को बताई गई है। अतः हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, ये दोनों इतने जब बराबर होंगे तो हमें शुरू कर AD बटा QR, सॉरी PS का स्क्वायर, यानी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग। तो माध्यिका का अनुपात हो गया, इसका वर्ग हो गया। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें मालूम है कि चूँकि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR, इसलिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि AB बटा PQ आज दोनों तरफ ऊपर नीचे हाफ से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ BC का मतलब है BD या फिर DC, तो हम BD लिखेंगे।
ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी, और इधर हाफ का मतलब क्या है, क्यू एस है, क्योंकि ये पूरा का कोई माध्यिका क्या करता है, आधा बांटता है, तो आधा तो हम लिख ही सकते हैं बी डी और आधा लिख ही सकते हैं क्यू एस। ठीक है, तो ये इसलिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज और ये इसके समानुपातिक ये हो गया और इसके समानुपातिक ये हो गया, तो इस तरीके से ये वाला एंगल इस बी जो है वह क्यू के बराबर होगा, तथा जब बराबर होगा तो हम ये लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज ए बी डी समरूप ट्रायंगल पी क्यू एस, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एस बराबर ए डी बटा पी एस। ठीक है, और हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ट्रायंगल जो एरिया का ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी संगत भुजाएं जो होती हैं उनके वर्ग के बराबर होती हैं, ए बी बटा क्यू आर के बराबर होगा। और ए बी बटा ये जो आप देख रहे हैं ना, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, तो क्यू आर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ए बी बटा पी क्यू जो है वह बी डी बटा क्यू एस किसके, और ए डी बटा पी एस, इन दोनों के बराबर है, तो इसके बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी का स्क्वायर का बराबर, क्योंकि ए बी और ए डी यदि बराबर हो तो दोनों का स्क्वायर भी तो बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बटा पी एस स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा सा इधर हल्का सा इरेज करते हैं। अतः त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए डी स्क्वायर बटा पी एस स्क्वायर, यानी माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर इसके मिटा के हम चलते हैं आगे नंबर और 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए सवाल बड़ा लाजवाब है। हम एक वर्ग बनाते, ये हो गया क्या इसका विकर्ण। अब किसी एक भुजा पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, बन गया त्रिभुज, और कोई एक विकर्ण पर भी हमें ट्रायंगल बना लेना है, बन गया ट्रायंगल। देखिए अब इसका हमें क्या कर लेना है, नामकरण कर लेना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए सी ये ई हो गया और ये एफ हो गया। क्लियर, और बीच में ये काटेगा ओ। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज कह रहा है ये बनाएगा, क्योंकि ये विकर्ण पर एक त्रिभुज बना हुआ है और एक इसके एक भुजा पर। तो कह रहा है कि किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यानी ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये थोड़ा बड़ा सा भुजा दिख रहा है, हाथ से ड्रॉ किया गया, थोड़ा मिस्टेक है, बट मान के चलिए कि ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक वर्ग है
ये बात कही गई है इसमें कि एक वर्ग है, ठीक है। चलिए एक वर्ग है तो तथा BCF एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी बात कही गई है, एक समबाहु त्रिभुज है। फिर कही गई है एवं ACE एक समबाहु त्रिभुज है। ACE भी एक समबाहु त्रिभुज है, AC विकर्ण है। और ये बात कहा गया है कि एवं अतः हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया तो कह रहा है कि एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। कौन? इस भुजा पर बनाया गया ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बराबर हाफ नहीं बल्कि उसके तो 2 गुना है ना, का आधा होता है। तो ये बड़े वाला यानी ये वाला आधा होगा किसके ट्रायंगल का? तो किसके एरिया का? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE आधा होगा BCF के, BCF इसके एरिया का। क्लियर? तो ये हमें प्रूफ करना है। आइए, ये इसका क्या है? विकर्ण है। क्लियर? ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल हमारे पास में दिए गए हैं। और यहाँ पर कहा भी गया है चूँकि ये दोनों के दोनों त्रिभुज समबाहु हम लिखेंगे, चूँकि ट्रायंगल BCF समरूप है, BCF समरूप है ACE के। इस तरीके से क्या है वो समरूप बताए जा रहे हैं। तो अगर ये समरूप हैं इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बराबर इन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया होगा इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो ये AC क्लियर। तो हम लिखेंगे कि AC बटा BC, ठीक है, AC बटा BC। और इसका क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? और BC जो दिया गया है ना BC, तो वर्ग की भुजा यानी फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बराबर, ये AC क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला √2 गुने भुजा। क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो √2 अगुने AC की जगह पर AC की जो √2 गुने भुजा BC लिख लेते हैं। BC भी तो भुजा है और नीचे BC है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत? आज जब स्क्वायर कर दिया हमने तो ये BC कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √2 बटा 1 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, इतना हो गया। √2 का स्क्वायर मेरे भाई 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बराबर 2 बटा 1। इसको इधर और 2 को इधर लाएंगे तो हम मेरे पास मिल जाएगा हाफ
हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। और यही बात प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE जो यहाँ है तो यहाँ सिद्ध करना था। उम्मीद है कि सभी के सभी सवाल समझ में आए होंगे। देखिए सीधा बात, नो बकैती। यहाँ पर क्लास जब हो रहा होता है तो मेरी आदत है कि मैं सीधा सवाल को कराता हूँ, बकैती कुछ नहीं। तो सवाल को समझना है और पढ़ने में ही भलाई है, बकैती में कोई भलाई नहीं है। तो आइए अब चलते हैं, इसको समझ गए होंगे उम्मीद है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब है दूसरा नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4.9 के अनुपात में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। भुजा का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह होता है भुजा का जो अनुपात होता है उसका स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 बटे 9 81। कहाँ है 16 81? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है कि यह टेक्निक इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो और बाकी सारी चीज़ें समझते समझते आपने पूरे चैप्टर का एंजॉय किया होगा, सभी सवालों को समझे होंगे, बनाए होंगे। और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए उम्मीद है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बाकी सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इसी तरह बैक टू बैक, और अगला चैप्टर आपके सामने आता रहेगा पूरे कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई बनाए रखिए और चिंता नहीं करना है, हम आपके साथ हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।